हेलो दोस्तों, तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो किस प्रकार से होता है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या को तब तक तोड़ा जाए जब तक कि वो टूटता रहे। जब नहीं टूटेगा तो उसके बाद उसी को छोड़ देना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करना है तो किस प्रकार से करेंगे। जैसे अगर हम आपको छोटी छोटी पहले संख्या लेके दिखाते हैं, जैसे 4 है तो हम देखेंगे 4 जो है इसका गुणनखंड अगर हमें करना है तो सिंपल प्रोसेस होता है कि इस तरीके से कर दीजिए, 2 दूना 4 और यहाँ से 2 एकम 2। तो ये देखेंगे 4 जो है वो अब इससे छोटा नहीं हो सकता, तो 2 गुणे 2 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। ऐसे अगर 6 की बात करें तो हमारा क्या बन जाएगा, 6 यहाँ पर। अब इसको 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकता, तो 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3। तो इस तरीके से नंबर का गुणनखंड, इस थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 56 56 और इसका गुणनखंड हमें करना है। तो देखिए सिंपल क्या करना है हमें कि 2 से कट करेंगे, पहले आएगा 28, फिर 2 से कट कर देंगे 14 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो आएगा 7, फिर अब 7 तो किसी से कटेगा नहीं तो 7 ये हो गया। तो 56 का जो गुणनखंड हो गया वो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7। तो इस तरीके से नंबर का हम लोग संख्या का गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बीजी पद आ जाए तो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे। जैसे देखिए अगर दे दिए x के पावर 5, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो हम इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, x गुणे x, इसको 5 बार ऐसे कर देंगे और यही क्या बन जाएगा, इसका गुणनखंड बन जाएगा, ठीक है। आ गया ax स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर x, ठीक है। अब इसका गुणनखंड हमें करना है तो इसमें देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी को गुणनखंड के रूप में ब्रेक कर दीजिए, a इंटू यक्स 2 बार आया है तो 2 बार लिख देंगे, और प्लस में यहाँ देखिए a 2 बार आया है तो a को 2 बार लिख दीजिए, और फिर इंटू में क्या करिए यक्स। अब देख लीजिए दोनों में जो चीज़ें कॉमन मिल रही है उसको बाहर निकाल दीजिए, बस वही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर देखिए इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें यक्स और इसमें भी यक्स, तो ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं। इसमें से ax को बाहर निकाल लीजिए और इसमें से भी ax को बाहर निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा a। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा ये। तो ये सब तो आसान से आसान तरीके से गुणनखंड को ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बीजी व्यंजक दे दिया जाए तो उसका गुणनखंड किस प्रकार से आप करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि अगर बीजी व्यंजक दे रहे हैं और उसका गुणनखंड पूछ लिया जाए तो किस प्रकार से करेंगे। तो हम 2 क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6, और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 12, ठीक है। अब हमें गुणनखंड करना है, ये बीजी व्यंजक है और इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करके इसके आंसर को बताना है कि इसका गुणनखंड क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है और ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ने पर कितना है 5 आए और गुणा करने पर कितना है 6। यहाँ पर देखिए प्लस है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 संख्या हम सोचे तो 6 को अगर ब्रेक किया जाए तो ये हो जाएगा 2 और 3, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 में 3 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 5 को 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 3, ठीक है। और बाहर में क्या हो गया यक्स और प्लस में कितना आ गया 6। बस इसी को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 का मल्टीप्लाई अगर यक्स में करें तो 2 इंटू में एक्स हो जाएगा, और प्लस 3 का अगर करें तो 3 इंटू में एक्स हो जाएगा और प्लस 6, ठीक है। अब हमें कॉमन लेने की बारी है। तो यहाँ पर देखेंगे x के पावर 2 है, x के पावर 2 का मतलब होता है x 2 बार है, x इंटू यक्स, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और प्लस में 2x है तो यहाँ पर 2 इंटू यक्स, और प्लस यहाँ पर 3 और इंटू में क्या करेंगे यक्स कर देंगे और 6 को लिख देंगे 2 गुणे 3, क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे 4 पद मिल गए, 1 2 3 और 4। अब 2 पदों में से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। इसमें से हम देखेंगे x यहाँ पर कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी है, तो x हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा प्लस और ये 2, तो इधर वाला हो गया। इसमें देखेंगे तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ पर बचेगा प्लस में कितना 2, ठीक है। अब हमारा 4 पद अभी था, अब हमारा कितना हो गया 2 पद, एक पद ये हो गया, दूसरा ये। अब इन दोनों में देखेंगे तो x प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो x प्लस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और हमारा अंदर जो है वो बचेगा x, यहाँ बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन अगर कभी बात करें कि x का वैल्यू किस प्रकार से निकाला जाएगा, तब हमें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू हमारा आ जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो -2 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। लेकिन हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल वहीं पर इक्वेशन देख करके आंसर को फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे।
सबसे पहले हमें वही 6 को ब्रेक करना है दो पार्ट में, कि ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 है, जोड़ने पर 5 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 दो 5 हो जाएगा। तो 6 दो पार्ट में ब्रेक हो गया, पहला हमारा हो गया 2 और दूसरा हो गया 3, 2 और 3। बस अब देखिए अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो इन दोनों के साइन को क्या करना है, अपोजिट कर देना, ये माइनस और ये माइनस, तो -2 और -3 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यहाँ जो साइन रहेगा उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दूसरा वाला देख लेते हैं। आप जैसे देखिए 12 है, 12 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और 3, क्योंकि 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 में 3 को जोड़ेंगे 7 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो ये दोनों किस में रहेंगे, प्लस। यहाँ पर जो साइन रहेगा उसका जस्ट अपोजिट, इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेवल 1 के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगर ये एग्जाम में पूछे, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, गेस करिए हर कोई बच्चा कर लेगा, तो एग्जामिनर क्या करेगा, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेगा। तो हम दिखाते हैं आपको कि अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन बना तो किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा। लेवल 2 एक क्वेश्चन इसका लेते हैं। जैसे देखिए कि x के पावर 8 और -y के पावर 8, इसका हमें गुणनखंड करना है। अब इसका गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। x² - y² इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में x - y और दूसरे वाले ब्रैकेट में x + y। ऐसे बहुत सारे फार्मूले हमने अपने पिछली वीडियो में बताया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। सर्वसमीका उसमें सारी सर्वसमीकाओं को बड़े अच्छे से बताए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे, x के पावर 4 का यहाँ लिखेंगे होल स्क्वायर और -y के पावर 4 का यहाँ कर देंगे होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे a² - b² के टर्म में ये बन गया, तो एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x के पावर 4 और -y के पावर 4 और दूसरे वाले ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x के पावर 4 + y के पावर 4। ठीक है, अब इधर वाले को फिर से ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, x² का होल स्क्वायर -y² का होल स्क्वायर, और लेकिन इधर वाले को कुछ नहीं, x के पावर 4 + में y के पावर 4। अभी दिखाते हैं इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा। तो यहाँ से हमारा बन गया एक ब्रैकेट में x² - y² और दूसरे वाले ब्रैकेट में बन गया x² + y²। ठीक है, और ये तो हमारा है ही x के पावर 4 + y के पावर 4। क्लियर। अब फिर से इसको ब्रेक कर सकते हैं इस वाले टर्म में, तो x - y एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे वाले में हो जाएगा x + y, और ये तो हमारा है ही x² + y²। अब इसको कैसे ब्रेक करना है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर और फिर प्लस में y² का होल स्क्वायर। क्लियर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब फिर इसी में क्या करेंगे, -2x² y² को घटा देंगे और फिर प्लस जोड़ भी देंगे वही 2x² y²। और अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या है, एक फार्मूला बन गया। तो एक ब्रैकेट में यहाँ पर x - y और यहाँ पर है x + y और ये तो हमारा रहेगा x² + y²। अब यहाँ से देखिए अगर इतने की बात करें, इसके साथ अगर हम प्लस वाले को ले लें तो ये हमारा एक देखेंगे फार्मूला बन गया है। ये बन गया x² + y² का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला बन गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं -√2xy का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y²। अब इसको भी ब्रेक कर दीजिए, बस सॉल्यूशन हो गया x - y और यहाँ से हो गया x + y, तो x² + y² और यहाँ से हमारा बन जाएगा वही a² - b² वाला बना, तो एक ब्रैकेट में a + b कर दीजिए, x² + y² और प्लस √2xy और दूसरे वाले ब्रैकेट में कर दीजिए x² + y² और -√2xy। तो इस तरीके से इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो आराम से हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन को और समझते हैं कि x के पावर 4 + x² + 1 का गुणनखंड कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से समझिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, x के पावर 4 को जो कहते हैं लिखिए और x² को लिख सकते हैं +2x² और -x² और प्लस में 1। ऐसा हम क्यों करें, ग्रुपिंग बना करके इसका गुणनखंड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, x के पावर 4 और फिर प्लस में 2x² को अलग कर दीजिए और प्लस में 1 को अलग करके -x² को क्या करिए, अलग कर दीजिए। अब हम आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा वो फार्मूला बन चुका है, a² + b², यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और x के पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर
और प्लस में 2x² और प्लस में 1 और माइनस में क्या है x²। तो ये हमारा फार्मूला बन गया a² प्लस b² और प्लस में 2ab। तो ये फार्मूला बना x² प्लस 1 का होल स्क्वायर का और माइनस में हमारा क्या है x²। अब a² माइनस b² का फार्मूला यहाँ पर फिर से अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे वाले में हो जाएगा a माइनस b। तो a के प्लेस पे हमारा x² प्लस 1 है और b के प्लेस पे x है, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x² प्लस 1 और प्लस में x और दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा x² प्लस 1 और माइनस में x। तो इसका जो हो वो इस तरीके से गुणनखंड आराम से हो जाएगा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा a के पावर 3 और माइनस b के पावर 3 और या तो a के पावर 3 और प्लस में b के पावर 3। इसका अगर हमें गुणनखंड करना है तो इसका हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए और इसके बेस पे हम कई ठो सवाल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपको याद रहना चाहिए। एक ब्रैकेट में हो जाता है a माइनस बी और दूसरे वाले में हो जाता है a² प्लस ab और प्लस में b²। यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा b², ठीक है। और इसके लिए फार्मूला जो बनेगा एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे वाले में हो जाएगा a² माइनस ab और प्लस में क्या b²। अगर आपको ये याद है तो जैसे देखिए क्वेश्चन दे दिया कि a के पावर 6 माइनस b के पावर 6 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो कैसे गुणनखंड करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, फार्मूले के फॉर्म में बनाएंगे। तो इसे लिख सकते हैं a² का होल क्यूब और माइनस b² का होल क्यूब। अब हमारा क्यूब वाला टर्म बन गया इसी फॉर्म में। a के प्लेस पे बस हमारा a² है, b के प्लेस पे b² है, तो हम इसी फार्मूले में रखेंगे फिर से। तो a माइनस b है तो यहाँ के लिए हो जाएगा a² माइनस b², ये हो गया। और दूसरे वाले ब्रैकेट में हमारा आएगा a² मतलब इसका स्क्वायर, तो a के पावर 4 हो जाएगा और फिर प्लस में a b है मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके तो a² b² यहाँ हो जाएगा और फिर प्लस में b² है, यहाँ पर b² है तो मतलब इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पर हो जाएगा b के पावर 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर दीजिए तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे वाले में हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ से हमारा आएगा a के पावर 4 प्लस a² b² और प्लस में b के पावर 4। तो इस तरीके से हमारा इसका गुणनखंड आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर गेस करिए ऐसे दे दिया जाता a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक करते, a² का यहाँ पर क्या कर देते होल क्यूब कर देते, यहाँ पर b² का क्या करते होल क्यूब कर देते, होल क्यूब और फिर फार्मूला ये वाला अप्लाई कर देते a प्लस बी मतलब यहाँ पर हो जाता है a² प्लस b² एक ब्रैकेट में हो जाता और दूसरे वाले ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा a² मतलब a के पावर कितना हो जाएगा 4 और माइनस ab है तो यहाँ पर हो जाएगा a² b²। यहाँ a के प्लेस पे ये है b, दोनों का मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस में b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसके अंदर जो टर्म है उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा b के पावर 4। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये दोनों फार्मूले अगर आपको याद है तो आराम से गुणनखंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे दे दिया क्या कि x के पावर 3 और प्लस में दे दिया 27 और आपको कह दिया इसका गुणनखंड आप करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम x के पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3। बस हम देखेंगे हमारा ये वाला फार्मूला जो वो अप्लाई हो रहा है, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3 लिख दिया जाएगा और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे x² और फिर माइनस 3x हो जाएगा और फिर प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से गुणनखंड आराम से कर सकते हैं। अब देखिए एक सरसमीका है a³ प्लस b³ और प्लस c³ और माइनस में 3abc। इस पर भी गुणनखंड वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कैसे किए जाएंगे देखिए। इसके लिए जो हमारा फार्मूला है वो है a प्लस b प्लस c, ठीक है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² और माइनस ab माइनस bc और माइनस c। तो इस फार्मूले पर बेस्ड जो गुणनखंड होंगे वो किस तरीके से होंगे। और एक कंडीशन इसमें ध्यान रखना होता है, एक कंडीशन, बस इसी कंडीशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाए, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए तो a³ प्लस b³ और प्लस c³ का जो आंसर आएगा वो आ जाए, उसका गुणनखंड आ जाएगा 3abc के इक्वल में, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन दे दिया कि x माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस में y माइनस जेड का होल क्यूब और प्लस में z माइनस एक्स का होल क्यूब और आपसे कह दिया इसका गुणनखंड आप कीजिए, ठीक है। तो इसका गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करके देखेंगे कि क्या इसका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
एक्स माइनस वाई, इसके अंदर जो वैल्यू दे उसको ऐड कर देंगे, प्लस वाई माइनस जेड और प्लस में जेड माइनस एक्स। तो हम इसको जोड़ करके देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, तो आंसर इसका आएगा 0। इसका मतलब इसका गुणनखंड करने की जरूरत हमें नहीं है, इसका गुणनखंड ऑलरेडी हमें पता है। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में देखिए ए के प्लेस पर, यहाँ पर देखिए ए है तो ए के प्लेस पर हमारा क्या है एक्स माइनस वाई, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में वाई माइनस जेड और तीसरे में जेड माइनस एक्स। ये हो जाएगा हमारा क्या गुणनखंड। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है।